कलयुग का प्राणी कैसा है? बोले देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, जिसकी देहात्मवादी दृष्टि है, माने जो केवल अपने आप को शरीर ही मानता है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी संतान, तो जिन शब्दों के साथ मेरा लगा होता है वो मैं नहीं होते। जैसे मेरा मकान है पर मैं मकान नहीं, मेरी गाड़ी है पर मैं गाड़ी नहीं, मेरे कपड़े हैं पर मैं कपड़ा नहीं, मेरे पैसे हैं पर मैं पैसा नहीं, मेरा मोबाइल है पर मैं मोबाइल नहीं, मेरा सामान है पर मैं सामान नहीं। इसी प्रकार मेरा शरीर है पर मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं होता। जैसे मेरा मकान है पर मैं मकान नहीं हूं, ऐसे मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। तो शिव महापुराण क्या कहती हैं? बोले देहात्म दृष्टयो मूढ़ा। दुनिया में मूढ़ किसको कहेंगे? जिसे पैसा कमाना न आवे, जिसे चालाकी न आवे, जिसे बातचीत करनी न आवे, उसको हम लोग मूढ़ कहते हैं। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार मूढ़ कौन है? शिव महापुराण के अनुसार मूढ़ वो है जिसने अपने को शरीर ही मान लिया है, बस वो मूढ़ है। तो शरीर, अपने को शरीर मान लेने को इतना बड़ा पाप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, यदि आदमी अपने को केवल शरीर ही माने रखेगा तब तो वो अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। और वो कुछ पूजा पाठ भी करेगा, मंदिर भी जाएगा, कुछ जप भी करेगा, तो वो अपने को शरीर ही माने हुए है। तो वो जितना पूजा पाठ अगर कुछ करता भी है तो फिर वो केवल शरीर के सुख मांगता रहेगा, क्योंकि उसने माना हुआ है कि मैं शरीर ही हूं, शरीर के बाहर कुछ हूं ही नहीं। तो जब सच्चाई से अपने आप को शरीर ही मान लिए तो इसके बाहर तो वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं सोच पाएगा, बस शरीर तक सीमित रहेगा। तो सारे आत्म कल्याण के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फिर आदमी स्वर्ग तक की सोच लेगा। बोले स्वर्ग क्या है? बोले एक 5 स्टार होटल। जैसे 5 स्टार होटल में तब तक रखा जाता है जब तक जेब में पैसे हों, ऐसे मरने के बाद स्वर्ग में तब तक रखा जाता है जब तक पुण्य है। जैसे होटल में रहने से पैसे खर्च होते हैं, ऐसे स्वर्ग में रहने से पुण्य खर्च होते हैं। जब आदमी के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग से देवता लोग फिर नीचे धक्का दे देते हैं। फिर क्या होता है? फिर एक बार गधा कुत्ता बनिए, 84 लाख योनि में धक्का खाइए, और फिर 84 लाख योनि में धक्का खाते 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 एक बार फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और फिर मानव शरीर मिलकर के यदि फिर अपने को केवल देह माने और आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया तो क्या परिणाम होगा? पाप कर्म किए तो नरक पहुंचेंगे, नरक में दुख भोगो, और पुण्य कर्म किए तो स्वर्ग पहुंचेंगे। पर विडंबना यह है कि भले नरक चले जाइए, भले स्वर्ग चले जाइए,
दोनों का परिणाम फिर ये मृत्यु लोक। नरक में जाके पाप कट जाएंगे, फिर यहीं आके गिरेंगे। स्वर्ग में जाके पुण्य कट जाएंगे, फिर यहां आके गिरेंगे। बिना भक्ति के जीव का कल्याण है नहीं। बिना भक्ति के जीव का कल्याण है नहीं। बिना नाम का आश्रय लिए जीव का कल्याण है नहीं। कितना कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो देहात्म दृष्टया मूढ़ा, जिसने अपने आप को केवल देह मान लिया है, तो वो देह की आसक्ति में ही बंधा रहता है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो आसक्ति कम थोड़ी होती है।